स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फ्रॉम द बुक हनी ड्यू। तो बच्चों, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है फ्रॉम द बुक हनी ड्यू। और किस तरह से हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर के बीच में, इन द मिडल ऑफ द वॉर, किस तरह से दोनों जो है सोल्जर्स जो है जर्मन और ब्रिटिश, किस तरह से दे वांटेड टू मेक पीस इन द मिडल ऑफ द वॉर। और किस तरह से उन्होंने एक क्रिकेट मैच करा था और पूरा एंजॉय करा था, ड्रिंकिंग कर रहे थे, लाफिंग कर रहे थे, ईटिंग कर रहे थे इन द मिडल ऑफ द वॉर। तो आप लोग भी इमेजिन कर सकते हैं, वॉर चल रहा है और उसके बीच में इस तरह से जो है माहौल बनाया हुआ था उन्होंने। तो ये हमने जो है डिस्कस करा था। और ये कौन बता रहा था? जिम ने एक लेटर के थ्रू अपनी वाइफ पोनी को बताने की कोशिश कर रहे थे कि उस दिन इतना अच्छा मेरा मूड था, बट ही वॉज अशेम्ड। क्यों हो रहे थे? क्योंकि जो स्टार्ट किसने करा था? जर्मन ने करा था। और उन्होंने किस तरह से उनको विश करा था कि हैप्पी क्रिसमस टू टॉमी। और टॉमी कौन है बच्चों? ब्रिटिश सोल्जर्स हैं। और फ्रिज कौन है? जर्मन सोल्जर्स। तो ये हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से हैंस वुल्फ जो कैप्टन थे जर्मन सोल्जर्स, जर्मन आर्मी के, और किस तरह से टॉमी आर्मी के कौन थे कैप्टन? जिम मैकफर्सन। और किस तरह से जिम ने ये लेटर के थ्रू बताया था कि मिडल ऑफ द वॉर हमने किस तरह से एंजॉय करा था क्रिसमस को। और जो तुमने जो केक दिया था क्रिसमस केक, और उसका जो माजी पान था, वो किस तरह से किसको अच्छा लगा था? हैंड्सफुल लाइक दैट मार्जीपान। मार्जीपान क्या होता है बच्चों? एक कवरिंग होती है जो किससे बनती है? एग से, आलमंड से और शुगर से। और उसकी जो लेयर थी, कवरिंग थी, उसको जो है किसने पसंद करा था? हैंस वुल्फ ने। और इसके साथ जो वो कह रहे थे कि आई ऑल्सो एग्रीड विद हिम। और हमने देखा कि किस तरह से मैच ओवर हो गया था। बोथ द टीम्स जो है, आर्मी जो थी किस तरह से अपने अपने ट्रांचेस में गई थी। और थोड़ी देर के लिए दोनों जो है, दोनों की तरफ से जो है कोर्स आ रहे थे, गाने गा रहे थे, दोनों एक दूसरे को रिस्पॉन्स कर रहा था। बट सडनली जो है चारों तरफ क्या हो गया था? साइलेंस। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू दिस। तो बच्चों, ये हमने कल डिस्कस करा था कि किस तरह से उन्होंने जो है सारे के सारे जो जितने जो आर्मीज थी दैट नाइट बैक इन देयर डगआउट्स। तो डगआउट्स कल हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से शेल्टर फॉर सोल्जर्स ग्राउंड के अंदर होते हैं, मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। और उसको ऊपर से कवर करते हैं सो दैट कि कोई जो है इजीली उनको रिकॉग्नाइज ना करे या देख ना ले, राइट। उन्होंने कहा कि ये जो है मेरी क्या है, एक डिस्टेंट जो है टेरिबल मीन्स हॉरिबल, एक भयानक जो है एक मेमोरी होगी। क्या? जो वॉर चल रहा था। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। और आज के इंसिडेंट को देख के मुझे लग रहा है कि ये जो है दोनों आर्मीज क्या चाहती हैं? पीस चाहती हैं। इसमें वॉर के जो है सभी जो है, कोई चाहता है बच्चों सोल्जर कि मैं अपने घर में ना जाऊं, ये लंबी जो है जो लड़ाई है वो वर्ल्ड वॉर जो चल रही है ये लंबी चले। तो दोनों तरफ की जो है आर्मीज क्या चाहती हैं? दे वांटेड टू गो देयर होम, अपने घर में जाना चाहती हैं और अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली मेंबर्स से मिलना चाहती है। और किस तरह से यहाँ पे जिम कह रहे हैं कि ये उनके लिए क्या बन जाएगी? एक टेरिबल मेमोरी। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। और यहाँ पे जिम कह रहे हैं कि अगले साल जो है ये वॉर नहीं रहेगी, एक टेरिबल मेमोरी रहेगी। और हम जल्दी जो है नेक्स्ट क्रिसमस में साथ में रहेंगे, आई एम श्योर ऑफ इट। तो ये किसने लिखा था बच्चों? जिम ने। जिम रोट टू हिज वाइफ पोनी, यूर लविंग जिम। तो ये लेटर कौन सुना रहा है बच्चों? नरेटर। तो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। नरेटर इसको जो है नरेटर, ये लेटर कहाँ मिला था? ही फाउंड दैट लेटर इन द लास्ट ड्रॉयर ऑफ दैट रोल्ड टॉप डेस्क। तो लास्ट ड्रॉयर में उन्हें मिला था। अब वो डेस्क किसका था? अभी आपको जो है थोड़ा सा सस्पेंस है, अभी क्लियर होगा। इट विल बी क्लियर इन द नेक्स्ट पैरा। तो ये जो है हमने अभी 2 पार्ट्स भी कंप्लीट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने जो है नरेटर एक जो है ही बॉट अ रोल टॉप डेस्क फ्रॉम द जंक शॉप, राइट। और किस तरह से उन्होंने उसको ठीक करा था, मैंडेट करा था। और किस तरह से ही पुल्ड आउट ऑल द ड्रॉयर, बट जो लास्ट वाला ड्रॉयर था इट वाज स्टक फास्ट। और किस तरह से उन्होंने फिस्ट से अपने उसको
खोला था एंड ही फाउंड अ ड्रॉयर एंड इनसाइड दैट ड्रॉयर देयर वाज अ सीक्रेट ड्रॉयर और इनसाइड दैट सीक्रेट ड्रॉयर देयर वाज अ ब्लैक टिन बॉक्स और उसके अंदर क्या था, एक लेटर था जो किसने लिखा था, जिम मैकफर्सन ने लिखा था अपनी वाइफ कोनी को, मिसेस जिम मैकफर्सन, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट पार्ट, फर्स्ट पार्ट से क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंशन थे, फर्स्ट वन इज व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। तो जैसे अभी मैंने बताया, जैसे आई टोल्ड यू कि क्या उन्होंने देखा था, क्या उन्हें मिला था उसके अंदर। द ऑथर फाउंड, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फाइंड का क्या हो जाएगा बच्चों, फाउंड। द ऑथर फाउंड a roll top desk for sale in a junk shop. What did the author find in a junk shop? अब यहाँ पे पूछा है कि जंक शॉप में उन्हें क्या मिला था। तो काफी टाइम से जो है उनकी विश थी कि वो एक रोल टॉप डेस्क जो है घर में खरीदे। तो एक दिन जो है he found a roll top desk in a junk shop। तो कैसे लिखना है आपको आंसर, the author found, find का क्या हो जाएगा बच्चों, found a roll top desk। तो ये आपको याद रखना है, ये roll top desk for sale in a junk shop। अब who do you think had put it in there? आपको क्या लगता है कि किसने उसको वहां पे रखा होगा। पहला वाला क्वेश्चन ये सेकंड पार्ट का है, तो इसको भी फर्स्ट पार्ट हम पहले डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इतना लिखना है तो दैट्स ऑल, इतना आंसर भी सही है, बट आगे भी आप लिख सकते हैं कि इट वॉज मेड ऑफ, किस चीज का बना था, ओक वुड का बना हुआ था, बट इट वॉज इन ए वेरी बैड कंडीशन। कैसी कंडीशन में था, वेरी बैड कंडीशन, राइट। इट इज क्लियर कि हमने शुरू में ही पढ़ा था, फर्स्ट लाइन थी हमारी कि द ऑथर फाउंड ए रोल ऑफ द डेस्क in a junk shop और it was made of oak wood but it was in a very bad condition। और हमने देखा था कि किस तरह से जगह जगह से जो है उसमें फायर से बर्न हो रखा था उसका विनील। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड ही फाइंड द सीक्रेट ड्रॉयर। अब पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कि उन्होंने सीक्रेट ड्रॉयर में उन्हें क्या मिला। तो व्हाट डिड ही फाइंड, तो क्या लिखेंगे, इन द सीक्रेट ड्रॉयर of the desk the author found a small tin box। हमने देखा था कि यहाँ पे जो है लास्ट ड्रॉयर है और इसके अंदर जो है एक सीक्रेट ड्रॉयर है और सीक्रेट ड्रॉयर के अंदर क्या है, यहाँ पे टिन बॉक्स, राइट। तो यही पूछा है कि सीक्रेट ड्रॉयर, तो सीक्रेट ड्रॉयर किसमें था बच्चों, लास्ट ड्रॉयर के अंदर, राइट। तो लास्ट ड्रॉयर के अंदर सीक्रेट ड्रॉयर के अंदर क्या था, टिन बॉक्स, क्लियर। तो फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स, इट हैड अ लेटर इन इट, और उसके अंदर क्या था, लेटर। आई थिंक द ऑनर ऑफ द रोल टॉप डेस्क। अब आपको क्या लगता है इसमें सेकंड पार्ट क्या है, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। तो मे बी जो ऑनर रहा होगा, ऑब्वियस है कि अगर कोई मेरी टेबल है और किसी जो है इंसिडेंट के कारण जो है वो बर्न हो गई या जल गई है, तो मेरा जो भी सामान होगा वो किसके अंदर होगा बच्चों, ड्रॉयर के अंदर होगा। So I think the owner of the roll top desk might have put it there। ये क्वेश्चन थे, कॉम्प्रिहेंशन चेक था, तो ये आपके जो है एक्सरसाइज थी, फर्स्ट पार्ट थी। अब सेकंड पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से नरेटर ने वो लेटर को बाहर निकाला एंड ही उसी किस तरह से उसको ही रेड इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैड रिटन द लेटर टू हुम। देखो बच्चों क्या है, हु हैड रिटन द लेटर, किसने लेटर लिखा था, टू हुम किसे लिखा था, व्हेन कब लिखा था। वेरी सिंपल कि किसने लिखा था, किसको लिखा था, क्यों लिखा था और कब लिखा था, राइट। तो फर्स्ट है कि किसने लिखा था, जिम मैकफर्सन ने लिखा था, ए कैप्टन इन द ब्रिटिश आर्मी had written the letter, Jim McPherson, right? A captain in the British Army had written that letter, dated कितनी थी उसकी, 26 दिसंबर 1914। तो 25th को उन्होंने सेलिब्रेट करा था क्या, क्रिसमस, और नेक्स्ट डे ही रोट अ लेटर टू मिसेस कोनी, टू हिज वाइफ कोनी, अपनी वाइफ को लिखा था, किसने लिखा था, जिम मैकफर्सन ने, राइट। कब लिखा था, 26 दिसंबर 1914। तो पूरा जो है आपका कवर हो गया, तीनों पार्ट कवर हो गए, किसने लिखा था, जिम मैकफर्सन ने लिखा था,
कौन थे वो जिम मैकफर्सन? कैप्टन थे, ब्रिटिश आर्मी के थे। कब लिखा था? 26 दिसंबर 1914 टू हिज वाइफ कोनी। राइट, तो होम आ गया यहाँ पे और व्हेन आ गया और किसने लिखा? जिम मैकफर्सन। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द लेटर रिटन? अब वो लेटर क्यों लिखा था? व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड? अब ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था जो उसने उसमें मेंशन किया था? Let's see the answer. The letter described a wonderful event. The two armies, the British and the German, fighting against each other, celebrated. अब देखो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, दोनों अपने एक दूसरे के अगेंस्ट जो है फाइट कर रहे हैं, बट उस बीच में इन द मिडल ऑफ दैट वॉर दे वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस टुगेदर। और यही जो है वंडरफुल क्या था जो क्वेश्चन में पूछा है कि वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड, ये था कि दे वर सेलिब्रेटेड, दे वर सेलिब्रेटिंग, क्या मना रहे थे? क्रिसमस टुगेदर। कौन कौन? जर्मन एंड ब्रिटिश आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर? जब जिम मैकफर्सन जो ब्रिटिश आर्मी के हेड थे, कैप्टन थे, जब वो सोल्जर्स नहीं थे तो क्या जॉब करते थे? या हैंस वुल्फ जब सोल्जर्स नहीं थे, सोल्जर नहीं थे, तो वो कौन सा जॉब करते थे? राइट, तो इट्स क्लियर कि हमने डिस्कस करा था उस समय, उन्होंने अपना अपना जो है इंट्रोडक्शन दिया था, और इंट्रोडक्शन में किसने से बताया था? बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी हैंस वुल्फ प्लेड द सेलो, एक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे इन द ऑर्केस्ट्रा। एंड जिम कौन थे? जिम वॉज अ टीचर इन डॉर्सेट। राइट, कहाँ टीचर थे? डॉर्सेट में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? क्या वो पहले गए थे डॉर्सेट? नो। व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? अब उन्होंने कैसे बताया कि वो इन चीजों को जानते हैं? फ्रॉम द बुक, फ्रॉम द स्कूल। राइट, नो, हैंस हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट। ही हैड ओनली रेड about Dorset in Hardy's novel Far from the Madding Crowd. बुक से उनको जो है डॉर्सेट के बारे में पता चला था। Now come to the next question. Do you think Jim McPherson came back from the war? How do you know this? क्या आप सोचते हैं कि जिम मैकफर्सन वापस आए थे वॉर से? How do you know this? तो आंसर क्या है बच्चों? आए थे वापस? नहीं आए थे, क्योंकि वो जो लेटर लेके कौन गया था? नरेटर गए थे। किसके पास? कोनी के पास। वहां पे जो है वो कोनी क्या हुई थी? शी वॉज मिसअंडरस्टूड हो गई थी। तो आंसर क्या है बच्चों? नो, जिम मैकफर्सन नेवर केम बैक होम फ्रॉम द वॉर। वो वापस नहीं आए थे वॉर से। Perhaps therefore his wife Connie had preserved his letter. और ये लेटर जो है, जैसे हमने पढ़ा था कि रिसीव करा था 1915 में, तो मे बी उनकी वाइफ जो कोनी थी, उन्होंने उसको संभाल के रखा था इन द ड्रॉयर ऑफ दैट रोल टॉप डेस्क। राइट, तो दीज आर द क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट पार्ट है एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट, और दोनों के क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। और किस तरह से जो है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वॉर चल रही थी, ब्रिटिश की और जर्मन की चल रही थी, बट इन द मिडिल, क्योंकि दोनों सोल्जर क्या चाहते थे? दे वांटेड पीस। और किस तरह से उन्होंने एक फुटबॉल मैच करा था और सेलिब्रेट करा था क्रिसमस, बट एट लास्ट जो है फिर वो अपने अपने जो है ट्रांचेस में चले गए थे, वहां से उन्होंने कैरल गाए थे, गाने गाए थे। बट क्या वॉर खत्म हुई थी या नहीं हुई थी, ये जो है एक सस्पेंस है। और क्योंकि हमें जो है थ्रू दिस चैप्टर क्या पता चल रहा है कि जिम जो है वापस नहीं आए थे वॉर के बाद, और ये लेटर जो है उनकी वाइफ कोनी ने जो है प्रिजर्व करके रखा हुआ था ड्रॉयर में। क्लियर? आई फोल्डेड द लेटर अगेन। अब यहाँ पे नरेटर कह रहे कि मैंने उस लेटर को जो है फोल्ड करा। अब पूरा लेटर कौन बता रहा है हमें? नरेटर बता रहे हैं। जिम ने अपनी वाइफ को लिखाया, जो इवेंट वहां पे हुआ था, जो वहां पे इंसिडेंट हुआ था, कि किस तरह से उन्होंने जो है एक घटना कह सकते हैं या इवेंट हुआ था, फुटबॉल मैच हुआ था, और किस तरह से जर्मन जो है वहां पे जीते थे 2-1 गोल से। बट उन्होंने किस तरह से उसको बोला कि इट इज नॉट फेयर, कि हमारा गोल जो है तुम्हारे गोल से छोटा था, इस तरह से उन्होंने, और दे वेंट बैक टू देयर ट्रेंचेस।
अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि किस तरह से ही फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स envelope. So ये बच्चों, this is the third part of this chapter. So this chapter is divided into three parts. Two parts we already completed. Now come to the third part. कि यहाँ पे narrator कह रहे हैं he folded the letter again and carefully slipped it carefully back into its envelope. और उसको फिर से envelope में उन्होंने रख दिया. I kept awake all night. अब होता है कि बच्चों कि किस तरह से जिम ने जो है लेटर लिखा अपनी वाइफ को, कोनी को लेटर लिखा, और वो लेटर जो है मे बी, क्योंकि जब तक हमें नहीं पता कि वहां पे व्हाट हैपेंड देयर, कि क्या हुआ है वहां पे, तब तक हम उसको जज नहीं कर सकते कि ये लेटर यहाँ कैसे आया. राइट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो हाउ दिस रोल टॉप डेस्क जो है जंक शॉप में कैसे पहुंचा करके. तो पूरी रात जो है नरेटर कह रहे ही केप्ट अवेक ऑल नाइट. By morning, I knew what I had to do. अब सुबह उठे, रात भर वो उठे रहे. He kept awake all night. By morning, he knew what he had to do. कि उन्हें क्या करना है. I drove into Bridgeport. अब क्योंकि बच्चों क्या था वहाँ पे एड्रेस, इसमें किसमें लिखा हुआ था, एनवलप में, जो वहाँ पे 4 लाइन जो है नोट लाइन लिखी हुई थी उसमें नोट पेपर में. तो वो जो है उन्हें ऑलरेडी पता था कि उन्होंने, तो ही ड्रोव इनटू ब्रेडपोर्ट. तो सुबह ही डिसाइडेड टू गो टू ब्रेडपोर्ट, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे. अब जहां वो रहते थे वहां से क्या था, इट वाज अ फ्यू माइल्स अवे. आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वर. अब 12 कॉपर बीचेस था उसका एड्रेस. तो एक लड़का जो था क्या कर रहा था, अपना डॉग को घुमा रहा था. Right, a boy walking his dog. So he asked, narrator asked to that boy where Copper Beaches was. तो उन्होंने एड्रेस पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ है. हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out. अब हमने पढ़ा था कि कितना था, 12 कॉपर बीचेस. जो 12 कॉपर बीचेस जो हाउस था, इस समय क्या था, turned out to be nothing but a burned out shell. एक जो है बिल्कुल जल के जो है एक शेल की तरह जो है आउटर स्ट्रक्चर रह गया था उसका. द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप. आई नॉक्ड एट द हाउस. वेयर अबाउट का मतलब होता है वेयर डज ही और शी लिव. तो उन्होंने कहा जो विंडोज थी वो खाली जो है फ्रेम रह गई थी, टूट गई थी सारी चीजें. राइट, आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर. अब वो जो है पूरा एक शेल की तरह रह गया था हाउस उनका. 12 जो हाउस नंबर 12 था, it was turned out to a shell. तो अब यहाँ नरेटर कह रहे he knocked at the door of the next house. तो दूसरे दरवाजे में he knocked it और and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. अब whereabouts means कहाँ पे जो है Mrs. Macpherson जो है रहती हैं. Who asked? Narrator asked to the next door. दूसरे दरवाजे में, क्योंकि वो क्या था, एक शेल रह गया था, ढांचा रह गया था. तो उन्होंने ही आस्क्ड टू दैट टू नेक्स्ट डोर whereabouts of a Mrs. Macpherson. Oh yes, said old man in his slippers. अब उस ओल्ड मैन ने कहा oh yes, he knew who. उसने कहा भाई मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूँ, ए लवली ओल्ड लेडी. राइट, उसने कहा वो जो है क्या थी, एक ओल्ड लेडी थी, बहुत अच्छी थी, लवली. He told me a bit muddle-headed. What do I mean by muddle-headed? Muddle-headed means कि हमेशा क्या रहती थी, थोड़ा सा वो क्या रहती थी, little bit. Muddle-headed means confused रहती थी. But at her age, she was entitled to. तो वो कैसी रहती थी, थोड़ा सा क्या कहा उसने, उस आदमी ने बोला जैसे ही as he knocked at the door, उसने कहा अरे I know her. She was muddle-headed. कंफ्यूज रहती थी, और हो सकता है कि एज जो इस एज में जो है 101 ईयर्स की थी. 101 ईयर्स ओल्ड. तो ये क्वेश्चन भी आएगा कि कितनी ओल्ड थी कोनी. 101 ईयर्स ओल्ड, 101 साल की थी. तो उन्होंने कहा हो सकता है इस उम्र में जो है लोग थोड़ा सा मडल हेडेड होते हैं.
She had been in the house when it caught fire. अब उस ओल्ड मैन ने क्या बताया कि जब उनका घर जो है, her house caught fire, he was inside the house. कहाँ थी वो? घर के अंदर थी. No one really knew how the fire had started. किसी को नहीं पता कि आग क्यों लगी. But it could well have been candles. But थोड़ा सा उनको लगता था कि किसकी वजह से लगी. मे बी कैंडल्स की वजह से लगी होगी. बट एग्जैक्टली क्या रीजन है वो नहीं पता किसी को. But it could well have been candles. She used candles rather than electricity. और वो जो है क्या यूज करती थी? बिजली जो है वो यूज नहीं करती थी. मोस्टली शी यूज कैंडल्स. क्यों करती थी? उन्हें लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है एक्सपेंसिव है और मे बी जो है वो बिल ना दे पाए या जो भी रीजन रहा होगा. तो शी यूज कैंडल्स rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. और हमेशा उनको लगता था कि बिजली जो है एक्सपेंसिव रहती है. तो मे बी वो जो है शी यूज कैंडल्स और मे बी जो है रीजन यही रहा होगा द हाउस कॉट फायर. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. अब उन्होंने कहा जैसे ही फायर ब्रिगेड आती है, जब कहीं आग लगती है तो क्या कौन आता है बच्चों? फायर ब्रिगेड. तो जो फायरमैन थे उन्होंने उनको जो है टाइमली वहां से निकाल दिया. जस्ट आउट जस्ट इन टाइम. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ. अब वो कहाँ पे? वो एक नर्सिंग होम में है. ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस ऑन द. अब उन्होंने एड्रेस भी बताया कि ही टोल्ड मी मीन्स ओल्ड मैन ने किसको बताया? नरेटर को. बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन. अब ये एड्रेस उसने दिया. किसने? ओल्ड मैन ने. उन्होंने कहा आई नो शी वॉज अ लवली वुमेन. कि बहुत अच्छी जो है लेडी थी और थोड़ा सा वो हमेशा क्या रहती थी? मडल हैंडेड रहती थी. और मे बी क्योंकि वो 101 ईयर्स की ओल्ड थी. और उन्होंने बताया कि किस तरह से द हाउस कॉट फायर एंड शी वाज इनसाइड एट दैट टाइम. शी वाज इनसाइड द हाउस. और मे बी द एग्जैक्ट जो है हमें रीजन नहीं पता कि व्हाई द हाउस कॉट फायर. बट पॉसिबिलिटी है कि बिकॉज शी यूज कैंडल्स rather than electricity. और उन्हें लगता था she thought that the electricity was too expensive. और मे बी द रीजन जो है हो सकता है मे बी कि कैंडल्स की वजह से जो है वहां पे आग लगी है. द फायरमैन हैड गॉट हर जस्ट इन टाइम. और इस समय एट प्रेजेंट शी वाज इन नर्सिंग होम. और नर्सिंग होम का एड्रेस बताया बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन. अब नरेटर कह रहे हैं आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम. अब उन्होंने जो है वो एड्रेस देख लिया और वो वहां से ही फाउंड बर्लिंगटन हाउस nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on the top. अब उन्होंने बताया कि वहां पे जो है, यहाँ पे बच्चों वर्ड मीनिंग दिया है muddle headed confused, right? Where about means where does or she, he or she live. तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई he found, narrator found Burlington House नर्सिंग होम. और वहां पे क्या लगा हुआ था? पेपर चेन. अब आपने देखा होगा कि जब क्रिसमस आता है या दिवाली आती है तो पेपर चेन से जो है डेकोरेट करते हैं. तो उन्होंने देखा ही फाउंड दैट कि पूरा हॉल जो है हॉलवे किससे डेकोरेट था? पेपर चेन एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री. अब सबको पता होगा कि जब क्रिसमस आता है तो हम क्या करते हैं? क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं. तो वहां पे भी एक लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर. एक कोने में था. lopsided angel जो झुका हुआ था on top. I said I was a friend came to visit Mrs. McPherson to bring her a Christmas present. अब यहाँ नरेटर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि he was a friend. किसकी फ्रेंड है? मिसेस मैकफर्सन की. राइट? किसने दिया ये इंट्रोडक्शन? नरेटर ने. तो व्हाट ही सेड कि he was a friend came to visit. और किस लिए आए हैं? कि उनको एक क्रिसमस प्रेजेंट देने आए हैं मिसेस मैकफर्सन को. टू गिव द क्रिसमस प्रेजेंट. आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम. और वो कह रहे हैं यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि वो देख सकते हैं कि ही कुड सी
through into the dining room where everyone, जहाँ पे डाइनिंग रूम में उन्होंने देखा जाके, he could see through into the dining room where everyone, सब लोगों ने क्या पहनी थी, was wearing a paper hat, क्या पहनी थी, एक पेपर हैट पहनी थी, एंड एवरीवन, जो सारे लोग क्या थे, वो was singing, सब गाना गा रहे थे, एंड दे क्या पहनी हुई थी, was wearing a hat, पेपर हैट, कागज की बनी हुई, जैसे हम पहनते हैं ना, बर्थडे में पहनते हैं या कोई ओकेशन में पहनते। तो सेम यहाँ पे नरेटर कह रहे कि he could see through into the dining room, क्या देखा उन्होंने, everyone was wearing a paper hat and, और क्या है, and singing, और सब क्या है, गाना गा रहे थे। The matron had a hat on too, और जो वहां पे मैट्रन थी उसने भी क्या पहनी हुई थी, हैट, एंड सीम्ड हैप्पी इनफ, और सारे लोग जो हैं बहुत खुश थे, इनफ टू सी मी। अब क्यों खुश हुए नरेटर को देखने, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई जो है मिसेस मैकफर्सन से मिलने आया था, तो एवरीवन वाज हैप्पी टू सी नरेटर। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई, और उसने यहाँ पे कहा, नरेटर ने, कि उन्होंने जो है, मैथन ने उनको क्या दिया, एक मिन्स्ड पाई, मिन्स्ड पाई मीन्स एक स्वीट है, वो उन्होंने उसको दी नरेटर। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, और वो जो है उसके साथ साथ जो है कॉरिडोर तक गई। मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन, मैकफर्सन जो है अंदर नहीं थी, इन विद अदर्स, जो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, दे वर सिंगिंग, और किस तरह से जो है एंजॉय कर रहे थे, बट मिसेस मैकफर्सन वाज नॉट देयर। शी टोल्ड मी शी इज रेदर कंफ्यूज टुडे, और कंफ्यूज क्यों थी, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, क्योंकि कोई भी जो है उनको इंतजार था क्रिसमस का। क्यों था बच्चों, अभी हमने लेटर में पढ़ा था कि जिम ने उनको बोला था कि क्रिसमस में वो जो है किस तरह से आएंगे, बट शी वॉज कंफ्यूज और डिस्ट्रेस थी, किस तरह से, टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट, इसलिए जो है वो सबके बीच में नहीं थी, कि हमने ये सोचा कि दे थॉट कि वो उनको जो है आराम की जरूरत। शी हैज नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स, अब मैथन ने बताया नरेटर को कि उनकी कोई फैमिली नहीं है, नो वन विजिट, कोई जो है उनसे मिलने नहीं आता है, सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुमको देखे जो है, शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी यू। किसने बोला, मैथन ने बोला नरेटर को। शी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी, कंजर्वेटरी क्या होते हैं बच्चों, कंजर्वेटरी बोलते हैं कि प्रोटेक्शन रूम बने रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैथन कहाँ ले गई, तो नरेटर इनटू ए कंजर्वेटरी विद वीकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, और वहां पे जो है वीकर चेयर थी, वीकर जो है तिनके से जो चेयर बनी रहती है, वो चेयर थी, एक वीकर चेयर थी, एंड पॉटेड प्लांट्स, और वहां पे जो है गमले में जो क्या थे, प्लांट्स थे, राइट। तो मैथन कहाँ ले गई बच्चों उनको, शी टुक नरेटर टू द कंजर्वेटरी प्रोटेक्शन रूम, और वहां पे क्या था, एक वीकर चेयर थी विद वीकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स एंड ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, और वहां पे उनको छोड़ के वो मैट्रेन चले गए। तो बच्चों हमने यहाँ क्या देखा कि किस तरह से नरेटर जो है कहाँ गए, ब्रिडपोर्ट गए, और किस तरह से वहां उन्होंने जो है उनका बर्न हाउस देखा, कोनी का बर्न हाउस देखा, और किस तरह से वहां पे डिटेल ली उन्होंने। एन ओल्ड मैन टोल्ड हिम अबाउट मिसेस कोनी, कि किस तरह से उनके घर में जो है आग लगी थी, द हाउस कॉट फायर, और किसकी वजह से लगी थी, उन्होंने जो है रीजंस बताए, मे बी कैंडल्स से लगी थी, क्योंकि शी मोस्टली यूज कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, शी थॉट दैट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, दैट इज व्हाई शी यूज कैंडल्स, और मे बी दिस इज द रीजन कि उनके घर में जो है आग लगी है, एंड एट प्रेजेंट शी वाज इन द नर्सिंग होम, और एड्रेस बताया बिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। किस तरह से वहां पे नरेटर पहुंचते हैं, और वहां पे देखते हैं कि सब लोग जो है देवर एंजॉयिंग क्रिसमस, और यहाँ पे जो है मैट्रन किस तरह से टुक द नरेटर टू द कंजर्वेटरी रूम, और वहां पे प्रोटेक्शन रूम्स हैं, वहां पे किस तरह से, लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, her hands folded in her lap,
अब वहां पे उन्होंने क्या देखा, जो कंजर्वेटरी रूम था वहां पे उन्होंने देखा कि व्हील चेयर में कौन बैठी है, एक ओल्ड लेडी, और उनके जो हाथ हैं फोल्डेड इन हर लैप, लैप माने गोद में, ऐसे करके जो रखते हैं गोद में, तो लैप में गोद। तो उन्होंने अपने हाथों को क्या करा था, फोल्डेड करके जो है अपने लैप में रखा था। शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन, एक जोड़ा सा बनाया हुआ था उन्होंने, और उनके बाल कैसे थे, जैसे ओल्ड जो है लेडी के रहते हैं, बूढ़े लोगों के रहते हैं, सिल्वर व्हाइट। तो व्हाइट हेयर थे उनके, सिल्वर व्हाइट हेयर थे, पिन्ड इनटू ए विस्पी बन। बन क्या होता है, ड्राई स्टॉक, सिलिया जिस तरह से है। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, गेजिंग मीन्स कि कहाँ देख रही थी वो, गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने उनको बोला हेलो। तो बच्चों अभी जो है हम थर्ड पार्ट जो है पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टू पार्ट जो है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी ऑलरेडी कंप्लीटेड, और क्वेश्चन आंसर भी हमने डिस्कस करे थे। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और उसके बाद लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस